क्या कर्नाटक में इस बार मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा? क्या कर्नाटक में किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं? दरअसल इसकी मांग अब तेज हो गई है। आप बखूबी जानते हैं कि अभी भी कर्नाटक में सीएम कौन होगा इस बात का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए, इसकी मांग तेज हो गई है। आखिर ये मांग क्यों की जा रही है और कौन ये मांग कर रहा है, आइए आपको विस्तार से हम बताते हैं। स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। आप बाखूबी जानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए जा रही है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात का फैसला नहीं हुआ है। और ये बात जो है कांग्रेस हाईकमान तय करेगी, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर यह बात सौंप दी गई है कि वही ये तय करें कि कर्नाटक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इसी बीच अभी वो फैसला तय ही करेंगे, लेकिन इसी बीच इस बात की मांग होने लगी है कि कर्नाटक को अब एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री मिल जाना चाहिए। यानी इस बार जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से किसी भी एक को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। और सिर्फ डिप्टी सीएम से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि कम से कम पांच विधायकों को मंत्री पद भी देना चाहिए। और ये ऐसा करने के पीछे मांग ये है कि कम से कम मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मुसलमानों ने जो कुछ भी कांग्रेस के लिए किया है वो अब कांग्रेस को भी वापस लौटाना चाहिए। ये मांग कौन कर रहा है? ये मांग कर रहा है कर्नाटक का वक्फ बोर्ड। कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। शाफी सादी ने कहा है कि हमने चुनाव के पहले ही कहा था कि डिप्टी सीएम मुस्लिम होना चाहिए, यानी चुनाव से पहले ही उन्होंने ये मांग की थी। इसके आगे वो कहते हैं और हमें 30 सीटें मिलनी चाहिए, ये भी मांग उन्होंने की थी। लेकिन हमको 15 सीट मिली और 9 मुस्लिम विधायक बनकर आए, यानी जो 15 सीटें कांग्रेस ने दी थी उनमें से 9 को जो है वो कामयाबी मिली है, जीत कर आए हैं। और सिर्फ 15 में से 6 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको हार मिली। इसके अलावा शाफी सादी कहते हैं कि 72 विधानसभाओं में, यानी 72 विधानसभाओं में कांग्रेस केवल मुसलमानों की वजह से जीती है। 72 जो सीटें हैं उन पर इनका मानना है कि मुसलमानों का प्रभाव काफी ज्यादा था, इस वजह से जीती है। एक समुदाय के रूप में हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। आगे वो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हमें बदले में कुछ मिले। हम मुस्लिम डिप्टी सीएम और 5 मंत्री चाहते हैं जो गृह, राजस्व और स्वास्थ्य जैसे अच्छे पोर्टफोलियो के साथ हो। यानी सिर्फ डिप्टी सीएम की मांग ये नहीं कर रहे हैं, साथ ही ये कह रहे हैं कि जो जीते हैं उनमें से कम 5 को जो है मंत्री भी बनाना चाहिए कांग्रेस को। इसके आगे उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वे इसके साथ हमारा शुक्रिया अदा करें। यानी जो हमने कांग्रेस के लिए किया है अब वक्त है कि कांग्रेस हमारे लिए किए करे। हमने उसे लागू करने के लिए सुन्नी ओलेमा बोर्ड के साथ एक आपात बैठक भी की है। तो यानी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं शाफी सादी, उनकी ये मांग है कि डिप्टी सीएम कर्नाटक को मिलना चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 5 मंत्रालय जो है मुस्लिमों को मिलने चाहिए, ताकि उनकी भी भूमिका हो और कांग्रेस ऐसा करके उनका शुक्रिया अदा करे। ये साफ साफ लफ्जों में शाफी सादी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या वाकई, क्योंकि ऐसे में जब अभी पेच इस बात को लेकर अटका हुआ है कि सीएम कौन होगा कर्नाटक का, क्या कांग्रेस हाईकमान इस बात पर जोर देगी कि किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाए? ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस बात पर भी गौर देने की जरूरत है ऐसे वक्त में जब लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिमों को लेकर बयानबाजी की है। और इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं वोटों का जो है वो ध्रुवीकरण हो सके, ऐसा आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा। और इसकी शुरुआत उन्होंने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करके की और वो रिजर्वेशन बाकी के समुदायों में बांटा। लेकिन उसका जरा भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को जो उन्होंने लिंगायत और बोकालिका में बांटा था, उसमें लिंगायत समुदाय की 69 यानी 69 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 20 सीट जीत पाई है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। वहीं लिंगायत समुदाय की इन 69 सीटों में से कांग्रेस को 45 सीटें मिली हैं। और जो बोकाली का दूसरा समुदाय है उसकी 51 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 12 सीटें मिली हैं। साथ ही कांग्रेस यहां पर भी बाजी मारते हुए 27 सीटें अपनी झोली में डालकर ले गई। तो इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्नाटक के अंदर कम से कम जो धर्म की जो राजनीति है वो पूरी तरह से फेल हुई है। और सभी लोगों ने ये जात पात धर्म की राजनीति को नकार करके
सरकार को चुना है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार जो किए हुए वादे हैं उनको पूरा करती है, जिसमें एक वादा आपको भूलना नहीं चाहिए, ये भी है कि ऐसे वो संगठन जो आपस में द्वेष पैदा करते हैं या गलत गतिविधियों में शामिल रहते हैं उनको भी वो बैन करेंगे, जिसमें बजरंग दल का भी नाम है। अब जो ये सवाल, जो ये मांग की जा रही है, इसको लेकर हम आपके ऊपर छोड़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल ये कि क्या ऐसे वक्त में डिप्टी सीएम की मांग करना सही है या गलत है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको भी लगता है कि अब कांग्रेस को कम से कम एक चेहरे को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, मुस्लिम चेहरे को, क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि 72 सीटों पर जो कि है मुस्लिम वोटर्स जो है वो काफी प्रभावशाली है। तो क्या कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, क्या आला हाईकमान कांग्रेस का ये सोचेगा उस वक्त जब वो सीएम चुनने का फैसला कर रहा होगा, तब उसके दिमाग में ये चलेगा कि वो डिप्टी सीएम किसे चुनेगा कर्नाटक के लिए? तो ये तमाम सवाल है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है, आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.